पर्यावरण संबंधित करंट अफेयर 2025 का। भारत बायोफ्यूल उत्पादन में तीसरे स्थान पर। हाल ही में भारत बायोफ्यूल उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बायोफ्यूल का मतलब होता है जैव ईंधन। बायोफ्यूल एक तरह का नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है जो बायोमास और जैविक अपशिष्ट जैसे जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है। बायोफ्यूल को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: तरल बायोफ्यूल, बायोगैस और ठोस बायोमास। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का। 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनजीटी के राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 29 से 30 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर सहयोग करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। बजट में अलग जलवायु अध्याय। हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम एएमसी अपने बजट 2025-26 में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है। इससे अपने बजट का 1/3 हिस्सा जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा वर्ष 2070 तक नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इससे पहले बृहद मुंबई नगर निगम बीएमसी ने भी एएमसी की भांति जलवायु बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें 1/3 पूंजीगत व्यय जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था। 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम। हाल ही में ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल और चक्रीय अर्थव्यवस्था फोरम जयपुर में आयोजित हुआ। यह फोरम वर्ष 2009 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य है इसका एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। IUCN ग्रीन लिस्ट। हाल ही में IUCN ग्रीन लिस्ट में 4 नए स्थल शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है सऊदी अरब का सरान नेचर रिजर्व और किंग अब्दुल अजीज रॉयल नेचर रिजर्व। दूसरा जॉर्डन का अकाबा मरीन रिजर्व और एक है संयुक्त अरब अमीरात UAE का सिर बुनैर संरक्षित क्षेत्र। तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल। हाल ही में कसमपट्टी सेक्रेट ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया है। राज्य का पहला BHS मदुरै में अरीटापट्टी है। BHS का जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा के तहत अधिसूचित किया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन। हाल ही में विशाखापत्तनम के रूसी कोंडा समुद्र तट ने पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया है। विशाखापट्टनम में रूसी कोंडा तट आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग तट है। भारत में वर्तमान में 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त है। वनतारा। हाल में प्रधानमंत्री ने जामनगर गुजरात में स्थित विश्व के सबसे बड़े प्लांटिंग केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। यह 1.5 लाख से अधिक बचाए गए संकटग्रस्त जीवों का आवास स्थल है। केंद्र सरकार द्वारा हाथियों के बचाव, उपचार एवं देखभाल हेतु वनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। 5 से 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERI द्वारा किया गया। विषय था इसका सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। भारत 2047 तक जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण संगोष्ठी। 19 मार्च 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में 4 दिवसीय संगोष्ठी भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन लक्ष्मी
मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और सलाटा इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य भारत की जलवायु अनुकूलन एवं लचीलापन प्राथमिकताओं पर चर्चा करना और देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाना है।